ऐसी कौन सी होम रेमेडीज है जिसकी वजह से आपको पाइल्स आप घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अंकित पोद्दार। मैं एक लैप्रोस्कोपिक एंड बैरियाट्रिक सर्जन हूँ मुंबई से। पाइल्स के कई सारे ग्रेड्स होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। हर ग्रेड के पाइल्स आप घर पे ट्रीट नहीं कर सकते। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 पाइल्स है, हम उसे बहुत ही आसानी से होम रेमेडीज के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कि कंट्रोल में रह सकते हैं, ताकि वो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में कन्वर्ट ना हो। पाइल्स के मतलब कि बवासीर के सिम्टम्स क्या है कि पेशेंट को पेनलेस ब्लीडिंग होता है, पर बहुत बार लोगों में बवासीर के साथ साथ फिशर भी होता है और ये फिशर की वजह से बहुत लोगों को पेन भी सहन करना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का कंप्लेंट ये होता है कि मोशन पास होने के बाद उनको दर्द बहुत होता है और ब्लीडिंग भी होती है। तो जब भी पेशेंट को ब्लीडिंग होती है और दर्द होता है, इसका मतलब कि पेशेंट को कहीं ना कहीं पाइल्स और फिशर दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो गई। जो मोशन का रास्ता है उसमें कई सारे एनल कुशन्स होते हैं और उसी कुशन में वेसल्स होती है, मतलब कि रक्त वाहिनी। ये कुशन का काम ये है कि वो हार्ड मोशन के प्रेशर को वो आसानी से झेल जाता है। पर जब पेशेंट को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब कि क्रोनिक कब्ज की बीमारी है या उसे जोर या स्ट्रेन लगाने की बीमारी है, तो ये प्रेशर वो नहीं झेल पाते और उसी की वजह से ये जो एनल कुशन्स है उनमें स्वेलिंग पैदा होना शुरुआत हो जाती है और इसी कुशन के स्वेलिंग की वजह से जो वेसल्स है, जो रक्त वाहिनी है, उनमें भी स्वेलिंग आती है और वो धीरे धीरे मोशन के रास्तों से नीचे उतरने की कोशिश करती रहती है और इसी को हम ग्रेड वाइज कन्वर्ट करते हैं। जब वो थोड़ा सा सोलन होती है, जब रक्त वाहिनी, उसे ग्रेड 1। जब वो थोड़ा और नीचे आ जाती है उसे ग्रेड 2 कहते हैं। ग्रेड 3 मतलब कि मोशन के रास्ते से पूरा बाहर आता है मांस और वापस अंदर चला जाता है, उसे ग्रेड 3 कहते हैं। और ग्रेड 4 जो है वो कंप्लीटली मांस बाहर ही रहता है। उन लोगों में हर रोज ब्लीडिंग या कभी कभी ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की जो होम रेमेडीज है वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इन सब चीजों का जो जड़ है वो है कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज की बीमारी। अगर आप उसे ट्रीट करते हो तो आपका काम वहीं पर खत्म हो जाए। तो उसे ट्रीट कैसे करें? तो कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले आपको आपका डाइट चेंज करने की बहुत ही जरूरी है। डाइट में हाई फाइबर डाइट और आपकी जो पानी पीने की मात्रा है उसे बढ़ाना चाहिए। तो हाई फाइबर में कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है? जितनी भी मार्केट में हरी सब्जी है उन सभी में आग बंद करके सबसे ज्यादा फाइबर की मात्रा है, जैसे कि भिंडी, गवार, मेथी, पालक और बहुत सारी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। जितने भी सलाड्स हैं, गाजर, ककड़ी, मूला, टमाटर, इन सब में फाइबर का कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। और अगर आप वाटर का इंटेक अगर आपका कम है, अगर उसे आप सही मात्रा में लेके आए, 2 से 4 लीटर तक का अगर आपका वाटर इंटेक है, जो ये मोशन होने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो बहुत सॉफ्ट होती है और आपका कॉन्स्टिपेशन चला जाता है। कभी कभी लोगों को एडिशनल लैक्सेटिव की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आपका डाइट चेंज करने में और मोशन सॉफ्ट होने में कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी उस तरीके से अडप्ट हुई रहती है। तो उस वक्त के लिए आप एडिशनली लैक्सेटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि सिरप डुफेलैक हो गया या सिरप क्रिमैफिन हो गया। वो आप एक 15 ml दिन में 2 बार या रात को 1 बार ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मोशन सॉफ्ट होने में हेल्प होती है। तीसरी चीज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो मेक श्योर कि आप नॉन वेज के साथ बहुत सारा सलाद या बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स जरूर खाएं। अगर अवॉइड कर सकते हो तो
सबसे बेस्ट है कुछ वक्त के लिए। चौथी चीज, बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक पाउडर यूज करते हैं जैसे कि इसबगोल, सॉफ्टोवैक। ये एक फाइबर युक्त पदार्थ, वो आप एडिशनल लेने की वजह से आपको मोशन सॉफ्ट होने में हेल्प होता है। आप वो इसबगोल या सॉफ्टोवैक रात को 2 चम्मच पानी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ ले सकते हैं। ये सब चीजें जब होती है, जब आपका मोशन सॉफ्ट होने लग जाता है, तो आपका कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाता है और आपका जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 पाइल्स है वो कंट्रोल में आता है। अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ अगर पेन भी है, तो आप सिट्स बाथ मतलब कि गर्म पानी में मोशन के बाद बैठ सकते हैं। 3 से 4 मिनट बैठने के वजह से आपको जो मोशन होने के बाद का जो दर्द है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और उसके बाद आप लिग्नोकेन जेली या एनोवेट जेल, ये दोनों का मिश्रण करके आप सिर्फ मोशन के बाहर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो फिशर है वो कहीं हद तक कंट्रोल में आ सकता है। पर जो ग्रेड 3 या ग्रेड 4 पाइल्स है, उसके लिए होम रेमेडीज मोस्टली वर्क नहीं करती। उसके लिए ऑप्शंस है सर्जिकल ऑप्शंस, जैसे हम स्टेपलर को यूज कर सकते हैं या लेजर ट्रीटमेंट को यूज कर सकते हैं। और उसकी वजह से आपका जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट होता है, पेन बहुत ही मिनिमल होता है और इसके लिए ज्यादा दिन तक के लिए हॉस्पिटल में भर्ती रहने की भी जरूरत नहीं। अगर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए तो हमें संपर्क करें। मैं या मेरी टीम मेंबर में से कोई ना कोई आपको रिप्लाई जरूर करेगा। थैंक यू।